मैं हूं वीरेंद्र। आज के इस टॉपिक में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं पावर ऑफ बिलीफ। बिलीफ यानी कि मान्यता है। जिस चीज में हम मानते हैं, हमारी आस्था है, हमारी बिलीफ जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। याद रखिएगा कि जो भी हमारी बिलीफ है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव बिलीफ है तो हर सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव देख लेंगे, और अगर आपके पास नेगेटिव बिलीफ है तो याद रखिएगा कि हर सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ही ढूंढेंगे और एक सर्कल में फंसे रहेंगे जिससे बाहर आप नहीं निकल पाएंगे और स्टक होके रहेंगे। हमें कैसे पता चले कि ये बिलीफ जो मेरी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? याद रखिएगा कि अगर आप आगे ग्रो कर रहे हैं, अगर आप किसी न किसी फील्ड में हो या आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हो और आप आगे ग्रो कर रहे हो, तो दोस्तों आप देखिएगा कि आपकी बिलीफ जो होगी ना वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव बिलीफ होगी, और कहीं पर आप स्टक हो गए हो तो आप देखिएगा कि वो भी आपके बिलीफ का ही रिजल्ट है। यानी कि कहीं ना कहीं पर आपके पास कुछ ऐसी बिलीफ होगी जिसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। दोस्तों ये बिलीफ दो टाइप की होती है। एक होती है यूनिवर्सल बिलीफ और दूसरी होती है जनरलाइज बिलीफ। यूनिवर्सल बिलीफ यानी कि जैसे कि सूर्य पूर्व में से ही उगता है, ये सच है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई भी झूठा नहीं कह सकता। दूसरा होता है साइंटिफिक फैक्ट, जैसे कि 2 + 5 = 7। अभी इसके ऊपर भी आपके साथ कोई झगड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन तीसरी कोई बात है, जैसे कि एक ही बात पर 2-4 लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, ये इंसान तो 50% ला सकता है, ये तो 90% ला सकता है। जैसे डिफरेंट टाइप की जो भी हमारी बिलीफ होती है, यानी कि लोगों के द्वारा हमें दी गई जो बिलीफ होती है वो जनरलाइज बिलीफ होती है, यानी कि वो सच नहीं है ना। अगर सच नहीं है तो वो किसी सिचुएशन में सच रही होगी और उसके बाद हमने उसके ऊपर वही टैग लगा दिया कि ऐसा ही है, यही सच है, जबकि वो सच नहीं है। सच वो किसी सिचुएशन में था पर हमने उसे जनरलाइज बिलीफ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर कभी ठीक ही नहीं होता, ये लोगों के द्वारा दी गई एक बिलीफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर में से ठीक होकर के बहुत ही अच्छी तंदुरुस्त लाइफ जी रहे हैं। फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल सच है कि ये एक जनरलाइज बिलीफ है, पर हम सभी को कहीं ना कहीं से, चाहे घर में से, फ्रेंड सर्कल में से, स्कूल में से या कहीं से भी रिलेटिव में से, ऐसी बिलीफ हमें दी जाती है और जिसके साथ हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। पर याद रखिएगा कि अगर आपके पास नेगेटिव बिलीफ पड़ी हुई है तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे आप स्टक होके रहेंगे, या तो आप बहुत ही प्रॉब्लम्स फील करते रहेंगे। क्यों? उसकी वजह एक ही है और वो है नेगेटिव बिलीफ्स, यानी कि ऐसी बिलीफ कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट्स है, उसने ऐसा मान के रखा है कि मेरा 50% ही आ सकता है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं। याद रखिएगा कि वो 50% की बिलीफ के साथ ही एग्जाम देगा, उसकी तैयारी भी वैसी ही होगी। वो खुद तो ऐसा सोचेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, जबकि उसकी जो मेहनत होगी वो 50% जितनी ही होगी। वो और कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले से ही मान के रखा है मेरे 50% ही आ सकते हैं। और उसके बदले एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके 90+ % आते हैं। याद रखिएगा कि उसकी भी एक बिलीफ है, वो मानता है कि मैं टॉपर हूं और कभी 90 से कम मेरे परसेंटेज आ ही नहीं सकते हैं। उसकी मेहनत भी वैसी ही होगी और उसकी बिलीफ के हिसाब से ही उसको रिजल्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा उसको हर बार रिजल्ट मिलता रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी बिलीफ स्ट्रांग होती जाएगी और उसी बिलीफ के साथ वो आगे बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो 100% ऐसा ही मानने लगता है कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरा तो बस यही हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कुदरत ने हम सबको एक जैसी ही शक्ति दे रखी है, हम सभी को सेम रिसोर्सेज दिए हुए हैं, पर हम किसी सिचुएशन में उसका कितना यूज कर पाते हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी बिलीफ है, जो हमें रैंडम बिलीफ, जो ओपिनियंस लोगों के द्वारा हमें मिल जाते हैं और वो हमारे अंदर चले जाते हैं। हम कॉन्शियसली उसे तोड़ नहीं सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो कब ऐसी नेगेटिव बिलीफ्स जमा होती रहती है। और इसी वजह से हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जितनी बार ऐसे रिजल्ट हमें मिलते हैं और ज्यादा हम स्ट्रांग ऐसे बिलीफ करने लगते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिलीफ जो होती है नेगेटिव बिलीफ्स को हमें तोड़ने की जरूरत है, ऐसे पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है। अगर हमने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप हमेशा उसी बिलीफ के साथ रहेंगे, जबकि ये सही नहीं है। तो दोस्तों उसकी कुछ खास प्रोसेस होती है जो मैं अपने एनएलपी के वर्कशॉप में करवाता हूं और बहुत ही आसानी से हो जाती है। पर मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्शियसली जान गए हो कि मेरे साथ ये नेगेटिव बिलीफ्स कुछ है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि आज ही उसे ब्रेक कीजिए और उसके बदले एक पावरफुल रिसोर्सफुल बिलीफ को डेवलप कीजिए जिसके साथ आप ग्रो करेंगे। ओके, इस बिलीफ के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपके साथ कर सकता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी पॉजिटिव बिलीफ को डेवलप करें। आगे मैं और भी आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं काफी सारी टेक्निक भी आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काफी सारी बातें मैं आपके साथ कर सकता हूं। मैं आने वाले वीडियोस में ये सब कुछ टेक्निक भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।